नमस्कार, मी रेणुका. बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत. या सगळ्या बातम्या आपण बघणार आहोत आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक महत्त्वाची राष्ट्रीय बातमी आणि ती बातमी अशी आहे की जम्मू विमानतळावर 2 भीषण स्फोट झाल्याची माहिती कळतेय. तांत्रिक विभागात रात्री उशिरा हे स्फोट झालेत, ज्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला का अशी देखील शक्यता आता वर्तवली जातेय. अशी माहिती एका वृत्तसंस्थेनं दिल्याचं कळतंय. स्फोटामागे दहशतवादी हात असल्याचं देखील माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. फॉरेन्सिक आणि एनआयए पथक सध्या घटनास्थळी दाखल झालेलं आहे. पोलिसही घटनास्थळाचा आढावा घेत आहेत. तिकडची दृश्य देखील आता आपण बघतोय की कशा रीतीनं या परिसराचं नुकसान झालेलं आहे. या स्फोटाप्रकरणी 2 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलंय. 5 मिनिटाच्या फरकानं हे 2 स्फोट झालेत अशी ही माहिती सध्या कळते आहे. त्यामुळे जम्मू विमानतळावर स्फोटाचा मोठा आवाज आल्याची माहिती सध्या कळते आहे. आणि या संदर्भात आपण अधिक माहिती घेणार आहोत. हमसे प्रतिनिधि जम्मू से पवन शर्मा आता आपल्या सोबत आहेत. पवन शर्मा जी, बताइए कि अभी क्या हालात है वहां पे और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये घटना रात की है। रात लगभग 1:30 बजे के करीब 2 ब्लास्ट हुए हैं। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट जो एयरफोर्स के अंदर आता है, वहां पर 2 ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद फोरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की टीमें भी एयरपोर्ट के भीतर पहुंची हुई है। जांच अभी जारी है। 2 ब्लास्ट हुए थे, एक इमारत की छत के ऊपर आकर गिरा है और एक ओपन एरिया में। और माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ये विस्फोटक किए गए हैं, लेकिन हालांकि इसकी पुष्टि एयरफोर्स ने अभी नहीं की है। लेकिन एयरफोर्स ने माना है कि 2 ब्लास्ट हुए हैं और एक इमारत को नुकसान हुआ और एक ओपन एरिया में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 मामूली रूप से लोग जो हैं वो भी घायल हुए हैं। अभी एनआईए की टीम वहां पहुंच रही है। एयर वाइस मार्शल विक्रम सिंह भी जम्मू पहुंच रहे हैं और इस पूरी घटना को जम्मू कश्मीर पुलिस करीबी से देख रही है और वहां पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी भीतर है। तो अभी जांच इसकी जारी है, लेकिन ये 2 ब्लास्ट होने के बाद पूरे इलाके में रेड अलर्ट किया गया है। जी पवन जी, और रक्षा मंत्री ने भी इस पूरे मामले की जानकारी अभी तक ली होगी। उनके मतलब रक्षा मंत्रालय के बारे में कुछ ब्रीफिंग के बारे में और कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना मानी जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है। रक्षा मंत्रालय पूरा इस पर नजर रखे हुए है। राजनाथ सिंह जो आज लद्दाख के दौरे पर जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने एयर वाइस मार्शल से बात की है और जम्मू में जो स्टेशन एयरफोर्स स्टेशन कमांडर हैं उनसे भी ब्यौरा लिया गया है। और अभी एयर वाइस मार्शल विक्रम सिंह जो है वो भी जम्मू पहुंच रहे हैं। पूरी घटना की विवरण बोलेंगे और उसके बाद वो रक्षा मंत्री को इसकी डिटेल्स देंगे। माना जा रहा है कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत संवेदनशील इलाका है जम्मू का, जहाँ पर ये टेक्निकल एयरपोर्ट है। और वहां पर अगर ड्रोन आकर 2 विस्फोट गिराकर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में कि कैसे ड्रोन जो है वो उस पार से आके ऐसा कर गए हैं। हालांकि एयरफोर्स अभी भी कह रही है कि ड्रोन्स के बारे में पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना वो मान रहे हैं कि 2 ब्लास्ट जो है वो एयरपोर्ट के भीतर हुए हैं। जी, वहां पे कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो डिटेल्स अंदर से मिली है उसके अनुसार एक इमारत की छत के ऊपर आकर विस्फोट हुआ है, वो जो नीचे आकर उसमें बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ और एक ओपन एरिया में ब्लास्ट हुआ है। तो जानी ज्यादा नुकसान कुछ नहीं है। 2 मामूली रूप से लोग इंजर्ड हुए हैं, नॉर्मल हैं, उनको भी इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट टेक्निकल एयरपोर्ट के भीतर धमाके होना अपने आप में एक बड़ी बात है, जो से सुरक्षा को लेकर चिंता की लकीरें सबके माथों पर दिख रही है। जी पवन जी, और एक बात पूछनी थी कि क्या हवाई जो यातायात है उस पे ऊपर कुछ इसका इफेक्ट हुआ है या फिर उनको कुछ सतर्क करने की कुछ सूचना दी गई है? देखिए, अभी तक डीजीसीए की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि जम्मू एयरपोर्ट पे, जो हालांकि टेक्निकल एयरपोर्ट के साथ ही सटा हुआ इलाका है, वहां पर फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी, उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई है। लेकिन जैसे उसकी कोई डिटेल आती है वो शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मामले को सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस और रक्षा मंत्रालय करीबी से देख रहा है। जी, और ये जहाँ पे वारदात हुई है वहां पे अभी बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस भी तैनात हो? हाँ बिल्कुल, पुलिस और आर्मी को भी तैनात किया गया है। आसपास का पूरा इलाका खंगाला जा रहा है, और क्योंकि ये जिस इलाके में जो एयरपोर्ट है, जो बिल्कुल जम्मू का सतवारी इलाका पड़ता है, और जहां से अगर हम देखें तो जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी दूरी 20 किलोमीटर के आसपास के है। हालांकि कुछ इलाकों में नजदीक और कुछ इलाकों में दूर पड़ती है। तो उस इलाके को भी देखा जा रहा है कि अगर ड्रोन को हम करें कि ड्रोन के जरिए ब्लास्ट हुए हैं तो उसकी भी जांच की जा रही है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी पवन जी, इसके बीच में ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ टेररिस्ट कनेक्शन भी इसमें हो सकता है। उसके बारे में कुछ जानकारी या उसके बारे में कुछ चर्चा है वहां पे?
देखिए, 2 टेररिस्ट जम्मू में पकड़े गए हैं। नरवाल इलाके में बीती रात उनसे 5 किलो आईईडी भी मिली है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने ये इशारा नहीं किया है कि इनके तार आपस में जुड़ते हैं या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि एक ही दिन में 2 टेररिस्ट एक तरफ पकड़े जाना और वहां एयरपोर्ट के भीतर ब्लास्ट होना, कहीं ना कहीं ये लिंक जुड़ता दिखता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है। लेकिन जांच अभी जारी है। अब हम जो और एक सवाल पूछना ये चाहते हैं कि ये एरिया के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे कि कैसे अहम था ये इलाका, और जिस तरह से यहाँ पे एक प्रेशर तैनात करने का, प्रेशर क्रिएट करने का भी ये एक मसला हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जम्मू, अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरा ही सेंसिटिव एरिया है। खास करके जम्मू की ऐसी इंस्टॉलेशन जहाँ पे एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस के जो बड़े बैरक्स हैं वो ऑलरेडी पहले आतंकियों के निशाने पर रहे हैं, और ये हमेशा से टेक्निकल एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट जो है वो आतंकियों के निशाने पर रहा है। तो ये काफी संवेदनशील एरिया है और जम्मू शहर के बीचों बीच है। सतवारी कैंट का ये इलाका है, और साथ ही आर्मी के और भी इंस्टॉलेशन हैं जो बिल्कुल सटी हुई है। तो काफी संवेदनशील एरिया है, जिसे लेकर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन शर्मा, आपल्याला माहिती देत होते जम्मूचे आमचे प्रतिनिधी। जम्मू विमानतळावर हे 2 भीषण स्फोट तांत्रिक विभागात रात्री उशिरा झालेत आणि या संदर्भातला तपास करण्यासाठी आता पथकं दाखल होत आहेत। संरक्षण मंत्र्यांनी देखील या संदर्भातली सगळी माहिती घेतली। व्हाईस एअर मार्शल यांच्याशी देखील त्यांनी संवाद साधलेला आहे। तिथे झालेलं नुकसान देखील आता आपण इथे बघतोय, पण आमचे प्रतिनिधी ज्याप्रमाणे माहिती देत आहेत, संरक्षण मंत्र्यांनी माहिती घेतली आहे। त्याचबरोबर आतापर्यंत तिथे जे 2 जखमी झालेले दोघं कर्मचारी होते त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं आणि त्यांच्यावर उपचार करून त्यांना सोडून देण्यात आलंय। पण ज्या पद्धतीनं हा स्फोट झालेत किंवा हे स्फोट झालेत, हे 2 स्फोट आहेत, त्याच्यामागे ड्रोनचा वापर करण्यात आला अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे आणि मोठ्या स्फोटकांसह दोघांना जम्मूमधून अटक करण्यात आल्याची माहिती देखील आता मिळते। ही प्राथमिक माहिती सध्या या जम्मू विमानतळावरच्या ब्लास्ट संदर्भात अर्थात स्फोटासंदर्भात समोर येते।